हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 9 कर लेंगे और इस लेक्चर पे हम आपकी जर्नल जो है उसका मैक्सिमम पार्ट कवर होगा, यानी कि आलमोस्ट आपकी जर्नल अब ख़त्म हुई, उसके बाद लेजर उठाएंगे। ठीक है ना। आज कुछ इम्पॉर्टेंट एंट्रीज़ करवाने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, जो आप बहुत कम जगह देखने को आपको मिलेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज़ हम कर लेंगे इस पे, और बहुत सारे केसेस भी देख लेंगे। डिस्काउंट के बारे में पढ़ लेंगे, कौन सा डिस्काउंट हम इंटर करते हैं बुक ऑफ अकाउंट, उसमें किस डिस्काउंट को हम इंटर नहीं करते। ठीक है ना। वो सब इन्फॉर्मेशन आपको आज के लेक्चर में सारा कुछ मिलेगा। डिस्काउंट क्या होता है, कौन सा अकाउंट होता है, ठीक है ना। ये एक्सेप्शनल है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे गलत कर जाते हैं इन एंट्रीज़ को, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में। देखो, मैंने कल ही आपको बता दिया, गुड्स के रिलेटेड यानी कि स्टॉक के रिलेटेड जिस चीज़ पे बिजनेस डील करता है, अगर उसको परचेज़ करते हैं तो परचेज़ अकाउंट आएगा, और परचेज़ अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। अगर सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट आएगा, और सेल्स अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है। एक सिंपल, और एक बात आपको पता है आपकी जर्नल का क्या फॉर्म है, ठीक है ना। फॉर्मर क्या है इसका, किस तरह से फॉर्मेट क्या है इसका, ठीक है ना। यहाँ पे डेट लिखते हो, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखते हो, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है ना। यानी अब मैं सिंपली इस तरह से लिखूंगा, एंट्री के हिसाब से मैं लिखूंगा। जैसे परचेज अकाउंट पता है आपको, यहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा और डेबिट हुआ है 1 लाख। उसके बाद कैश अकाउंट आएगा, वो क्रेडिट हुआ है 1 लाख, ठीक है ना। इस तरह से आप जर्नल मेंटेन कर लेंगे। ये मैंने लेक्चर नंबर 8 पे आपको बता दिया है। अब सीधा मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। पहली जो ट्रांजैक्शन आप लोगों के पास है, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹1 लाख फॉर कैश, तो इसमें सिंपल सी बात है कि आप परचेज अकाउंट लिखेंगे, परचेज गुड्स अकाउंट कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आप परचेज अकाउंट लिखेंगे और परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। ये सिंपल एंट्री है, ये आपको पता है। और इसमें एक्सप्लेनेशन, ये जो मैंने नीचे लिखा है, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया होगा नीचे, वो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन पॉइंट्स पे आप प्लीज़ फोकस करिएगा। चलिए, आप खुद भी लिखिए, इन ट्रांजेक्शन्स को लिखिए, और हर एक ट्रांजेक्शन में रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। याद रखना, जब भी, यानी कि परचेज अकाउंट आपका हमेशा और हमेशा के लिए डेबिट होता है। जब भी परचेज अकाउंट होगा हमेशा डेबिट होता है। कुछ ही केसेस होते हैं जहाँ पे परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, अदरवाइज आपका परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। ओके। कैश परचेज वर्थ ₹5 लाख, अगर ऐसी एंट्री होगी आपको बताएंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इसका मतलब भी हुआ कि आपने परचेज किए हैं, मतलब आपने गुड्स को परचेज किए हैं, और कोई फिक्स्ड एसेट परचेज नहीं। जब इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन आएगी वहाँ पे, कैश परचेज वर्थ ₹5 लाख, दैट मीन्स कि आपने गुड्स को परचेज किया है। जब गुड्स को परचेज किया है, किस में किया है, कैश में, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, फिर से परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। मैं आपको बहुत ही डीप लेना चाहता हूं ताकि क्वेश्चन आपके यहां से मिस ना हो जाए। ओके। कभी आपको इस तरह भी होगा, क्रेडिट परचेजेस वर्थ ₹5 लाख। इसका भी मतलब हुआ आपने परचेज किया है गुड्स को, उन गुड्स को जिससे आप डील कर रहे हो, ठीक है ना। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द गुड्स, जिसको आप रीसेल करते हो, लेकिन अब कैश पे नहीं परचेज किया, क्रेडिट पे परचेज किया। मतलब यहाँ पे आपका कैश जो है वो क्रेडिट नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो क्रेडिटर अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, ठीक है ना। क्रेडिट परचेज, सेल क्या होता है, कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे परचेज किया है मतलब परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू क्रेडिटर अकाउंट। जो भी, अगर नाम भी हुआ होता तो मनीष अकाउंट लिखते, अगर मनीष अकाउंट होता, लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर का नाम नहीं, हमने सिंपली लिखा क्रेडिटर टू क्रेडिटर अकाउंट। ओके। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, और मैंने आपको बता दिया जब भी सोल्ड गुड्स होगा हमेशा आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ये ट्रिक याद रखना, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ओके। सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹5 लाख, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आपने सेल्स की, आपके पास कैश अकाउंट आया, कैश पे ही आपने सेल की है, यहाँ पे क्रेडिट की कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹5 लाख, तो कैश आपके पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश डेबिट होगा। अब रूल्स तो लगा के ही, आप खुद ही रूल्स लगाओ, ठीक है ना, क्या कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। याद रखना, सेल्स अकाउंट हमेशा आपका क्रेडिट
होगा। व्हेन गुड्स विल बी सोल्ड सेल्स अकाउंट ऑलवेज बी क्रेडिटेड। इन पॉइंट्स को प्लीज़ एंड प्लीज़ आप कहीं पे नोट करके रखना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आगे भी बताने जा रहा हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यही है, आप इससे भी लिख सकते हो। देखो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो तब कौन सा अकाउंट होगा? क्रेडिटर अकाउंट नहीं होगा डेबिट, यहाँ पे डेटर अकाउंट होगा, क्योंकि आपने क्रेडिट पे किसी को सामान दिया है, आपने गुड्स बेची है किसी को क्रेडिट में, वो आपका डेटर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको पैसे देगा, वो आपको ओ करते हैं, आपके बिजनेस को ओ करते हैं वो जो भी अमाउंट होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? डेटर अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, सेल्स अकाउंट आप देखोगे हर जगह आपका क्रेडिट होते जाएगा। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे, और कभी इस तरह भी आएगा कैश सेल्स ₹10 लाख, आप परेशान हो जाओगे वहाँ पे, मतलब आपने सेल्स किया है कैश में, जब सेल्स किया है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। किसको क्रेडिट होगा? मतलब कैश आपके पास आया, 10 लाख आपके पास आए तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा। ओके, अब डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ मैं। कभी आप डिस्काउंट, आपका बिजनेस किसी को डिस्काउंट देगा, कभी किसी से लेगा, ठीक है ना। यानी जब आप कभी सामान खरीद लोगे तब आपके ऊपर कोई डिस्काउंट देगा, या आप किसी को सामान बेच दोगे तब आप उन गुड्स पे किसी को डिस्काउंट दोगे, ठीक है। नंबर एक कंडीशन। नंबर दूसरी कंडीशन, डिस्काउंट दूसरी टाइप का क्या होता है? सपोज़ आपका कोई क्रेडिटर है जिसको आप ओ करते हो, आपका बिजनेस, सपोज़ आपका सप्लायर है और आपने उसको क्रेडिट पे माल लाया है, उससे स्टॉक जो है क्रेडिट पे आपने लाया है, ठीक है। तो आप उस क्रेडिटर को ओ करते हो 10 लाख रुपीज़। अब आप उसको जब पेमेंट करते हो तो वो बोल रहा है चलो कोई बात नहीं, अगर पेमेंट आप टाइम पे करोगे तो मैं आपसे 9 लाख ही लूँगा। 1 लाख जो है वो डिस्काउंट मिला आपको, ये हुआ जब आपने अपने क्रेडिटर से डिस्काउंट लिया। लेकिन कभी ऐसा होता है, आपके भी कस्टमर्स होते हैं, आप भी उनसे क्रेडिट पे ही काम करते हो, आपके कस्टमर है और वो आपके बिजनेस को 10 लाख ओ करते हैं, और आप अपने कस्टमर्स को बोलते हो कि अगर आप टाइम पे पैसे पेमेंट कर लोगे तो मैं आपसे 9 लाख ही पैसे लूँगा, 9 लाख की ही पेमेंट लूँगा, 9 लाख का ही कैश लूँगा। तो ये होता है 1 लाख का कैश डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है ना। देखो डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट या गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है। जब किसी को आप डिस्काउंट ऑफर करते हो, किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, अलाउ करते हो डिस्काउंट, तब आपके बिजनेस के लिए ये लॉस होता है। जब आप किसी से रिसीव करते हो डिस्काउंट, तब आपकी बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस के लिए ये क्या होता है? गेन, ठीक है ना, गेन होता है। इट मे बी ईदर लॉस और द गेन। देखो ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिंग के वक्त जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स हम करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हम करते हैं, तब जो डिस्काउंट मिलेगा हमें वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। जैसे मैंने बोला माल जब आप ला रहे हो उस टाइम आपको जो डिस्काउंट मिला, न कि पेमेंट जब करते हो। पेमेंट जब करते हो उस वक्त आपका कैश डिस्काउंट माना जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग के वक्त अगर आपको 10 लाख आए तो आपका जो सप्लायर होगा वो बोलेगा चलो 9 लाख ही, ठीक है ना, यानी कि इसका 9 लाख हो, या वो थोड़ा उस पर डिस्काउंट कर लेगा, 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में ही देगा ताकि आप ज़्यादा अमाउंट पे उठाओगे, ठीक है ना। ये विलफुल होता है और कैश डिस्काउंट विलफुल नहीं होता है। ट्रेड अकाउंट को हम याद रखना बुक ऑफ अकाउंट्स पे नहीं दिखा रहे, नॉट शोन इन बुक ऑफ अकाउंट्स। ऑफर्ड रिसीव्ड ड्यूरिंग द परचेज और द सेल ऑफ गुड्स, या परचेज ऑफ गुड्स के वक्त ये ऑफर किया जाता है आपको, या सेल ऑफ गुड्स के वक्त आप इसको ऑफर करते हो। ओके, तो कैश अकाउंट जो है ये अवेल होता है, गिवन या दिया जाता है ड्यूरिंग द पेमेंट ऑफ कैश। कैश पेमेंट के वक्त ही कैश डिस्काउंट मिलता है। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में इधर लॉस और गेन दिखाते हैं, ठीक है ना। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि देखिए ये या लॉस होता है या गेन होता है बिजनेस के लिए। ट्रेड डिस्काउंट तो विलफुल होता है, बिजनेस के लिए ना गेन होगा ना लॉस होगा। ये विलफुल ये बोला है ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो गुड्स है वो मैं बेच दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये माल जो है वो उठ जाए, तो वो ट्रेड डिस्काउंट करता है। लेकिन कैश डिस्काउंट तब होता है जब उसको पता है अब ये पैसे देने वाला नहीं, चलो मैं इसको ही डिस्काउंट दूंगा कुछ, ताकि मैं भी ये हमें रिटर्न करेगा पैसा, ठीक है ना। बैड डेट की सूरत में भी इसको दिया जाता है।
टू बी शोन, इसको हम चाहे लॉस में दिखाएंगे चाहे गेन में, गेन है तो गेन में दिखाएंगे, लॉस है तो लॉस में। अगर हमने अवेल किया है तो ये हमारे लिए लॉस है, अगर हमारे बिजनेस ने किसी को डिस्काउंट दिया है तो बिजनेस के लिए ये गेन लॉस है, ठीक है ना। अगर बिजनेस अलाउ करता है डिस्काउंट, किसी को डिस्काउंट दे रहा है, कैश डिस्काउंट दे रहा है, तो बिज़नेस के लिए ये लॉस होगा। अगर बिज़नेस किसी से डिस्काउंट ले रहा है, अवेल कर रहा है डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, तो इसके लिए ये गेन होगा। ओके, सो ऑफर ड्यूरिंग द रिसिप्ट एंड अवेलिड ड्यूरिंग द पेमेंट ऑफ द कैश, ठीक है ना। जब कैश ले रहा है तब ऑफर कर रहा है, जब कैश पेमेंट कर रहा है, किसी को पेमेंट्स कर रहा है, तब ये अवेल करता है। ओके, शोन ऑन द डेबिट साइड, हाँ देखो अब पता है हमें, क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हैं और एक अकाउंट है फाइनल अकाउंट में हमें पढ़ना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपने डिस्काउंट दिया है किसी को तो ये आपके लॉस में है। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, रूल लगेगा नॉमिनल का, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको डिस्काउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, आपकी बिजनेस के लिए ये लॉस हो रहा है, ठीक है ना, तो आप डेबिट साइड में दिखाओगे। अगर रिसीव कर रहे हो, गेन है आपके लिए, इनकम है, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। डेबिट ऑल गेन्स एंड द इनकम, तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हमें पढ़ने हैं फाइनल अकाउंट, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल में आपको कुछ बताऊंगा कैश डिस्काउंट की, किस तरह से आप इसकी एंट्री करोगे, कौन सा अकाउंट डिस्काउंट होगा, डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है ना। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको कंपाउंड इंट्रीज करवाई थी, उसका भी कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा आपको मिलेगा। पेड ₹48,000 टू माजिद, याद रखना बिजनेस ने हमारे माजिद को, दैट मीन माजिद हमारा क्रेडिटर था, 48,000 पे किया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹50,000, ठीक है। हमें कितने देने थे, 50,000, हमने 48,000 पे किया और सेटलमेंट हुई थी 48,000, ठीक है ना। तो यानी कि 2,000 का डिस्काउंट हमारे बिजनेस को मिला, डिस्काउंट हमने रिसीव किया। डिस्काउंट जब रिसीव किया ये हमारे लिए गेन बन गया, ये क्रेडिट होगा। क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आया, कैश आया, कैश इन हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट हो जाएगा, लेकिन कितना हुआ, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, देखो आपसे तो कैश चला गया, माजिद को कैश दिया, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले माजिद डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे माजिद रिसीव कर रहा है, कितना अमाउंट रिसीव कर रहा है, हमें कितने इसको देने हैं, 50,000, ठीक है। लेकिन हमने इसको 48 टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश रियल अकाउंट है, रूल लगाओ रियल अकाउंट का, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लेकिन कितना, 48,000, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हो, या टू डिस्काउंट अकाउंट सीधा लिख सकते हो, या डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिख सकते हो। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना है, 2,000, तो 50-50। देखो फिर से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे माजिद अकाउंट डेबिट होगा, कितना होगा, 50,000, क्योंकि हमें 50,000 इसको देने थे, लेकिन 2,000 हमें डिस्काउंट में मिला। कैश हमने पे किया 48,000, क्योंकि हमारे बिजनेस से 48,000 ही हमने पे किया है, तो जो 2,000 बचे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, तो 2,000 डिस्काउंट में आएंगे। 2,000 इसने डिस्काउंट किया हमें, चलो आप 48,000 ही दे दो, तो डिस्काउंट अकाउंट आपका 2,000 आएगा, तभी ये 50,000, ये भी 50,000। ये मेरे कंपाउंड इंट्रीज में आपको दिखाया है किस तरह से ये बराबर होते हैं। ओके, या रिसीव्ड ₹18,000 फ्रॉम गोपाल ऑन अकाउंट, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या करोगे, कभी ऐसा भी, ठीक है, मेरे दिमाग में ऐसे ही चला गया तो मैंने कहा ये भी मैं लिख लूँगा। अगर ऐसा आपके पास कभी क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब हुआ कि आपने क्या किया, कैश रिसीव किया गोपाल से, ठीक है, गोपाल आपका क्रेडिटर बन गया, यानी कि कैश आपकी बिजनेस में आया, आपके बिजनेस में कैश आया। जब आपके बिजनेस में कैश आया मतलब क्रेडिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट होगा टू गोपाल अकाउंट, सिंपल सी एंट्री है ये, ठीक है। रिसीव्ड, हाँ देखिए यहाँ पे रिसीव्ड मनी फ्रॉम गोपाल आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% हु ओड 7,000। हमारा एक कस्टमर है, हमारे बिजनेस का कस्टमर है गोपाल, ये डेटर था हमारा, ठीक है, ये ओ कर रहा था बिजनेस को, कितना कर रहा था, 7,000, लेकिन ये दे नहीं रहा था। हमने इसको ऑफर किया 10% डिस्काउंट, कितना किया, 10%, याद रखना डिस्काउंट, तभी इसने
हमें जो है वो पैसे दे दिए, ठीक है ना। रिसीव्ड मनी फ्रॉम गोपाल आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 10% हु ओड 7,000। पहले आपको 7,000 का 10% देखना है, क्या होता है, वो होता है 700, ठीक है। यानी 700 हमने इसको लेस किया, डिस्काउंट हमने इसको ऑफर किया, तो ये बिजनेस के लिए गेन है या लॉस है, ये लॉस है, ये डेबिट हो जाएगा। ये जो डिस्काउंट है ये डेबिट होगा क्योंकि ये बिजनेस के लिए लॉस है, हमारे बिजनेस ने ऑफर किया है, बिजनेस अवेल नहीं कर रहा है इस वक्त हम यहाँ से ऑफर कर रहे हैं कि भाई आप 10% अपने पास ही रखिए, 10% मत दीजिए, हम 10% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं जो आप अमाउंट हमें ओ कर रहे हैं उसका। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हम गोपाल से कैश रिसीव कर रहे हैं। और कितना कर रहे हैं, ये 7,000 ओ कर रहा था लेकिन 10% इसको डिस्काउंट मिला, 6,300 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 10% 700 लेस हो जाएगा, 7,000 का 10% 700 होता है, 7,000 से जब 700 लेस कर लेंगे तो 6,300 आएगा, ठीक है। और डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, कितना होगा 700, जितना रिसीव किया है गोपाल ने, जितना हमने ऑफर किया है टू गोपाल अकाउंट कितना 7,000, क्योंकि गोपाल अकाउंट पहले हमारा डेटर था तो इसी ने, ठीक है, इसके अकाउंट से क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि ये अब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गोपाल बिजनेस के लिए गिवर बन गया अभी, ओके। तो ये इस तरह से एंट्री बन जाएगी। हाँ, बहुत और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम अभिषेक फॉर कमीशन। आपको पता है इस एंट्री को कैसे लिखोगे, आपके पास कैश आया है, कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट 10,000, क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड आर ऑलवेज डेबिटेड, हमें पता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड, हमने एक्सपेंस को डेबिट किया, इनकम को क्रेडिट कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दो आप इनको नोट कर लेंगे। बेड डेट इज ए नॉमिनल अकाउंट, बेड डेट वो होता है जो अब आपको मिलने वाला नहीं, जो आपका पैसा खाया गया है, आपके कस्टमर्स ने आपको खाए हैं, आपका डेटर्स जो है वो इंसॉल्वेंट करार दिए गए हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो बेड डेट आपका वो कर्जा है जो डूब गया, ठीक है। बेड डेट नॉमिनल अकाउंट होगा और ये क्या होगा, बिजनेस के लिए लॉस ही होगा क्योंकि ये बिजनेस हमारा पैसा खा गया कोई इंसान, ठीक है, तो वो बेड डेट बन जाएगा, हम बेड डेट लिखेंगे उसको अपने अकाउंट्स पे, ठीक है। इज ए लॉस टू द बिजनेस एंड इज ऑलवेज डेबिटेड, क्योंकि बेड डेट नुकसान है, नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट क्या बोल रहा है, डेबिट ऑल लॉसेस। लेकिन अब अगर किसी को एहसास हुआ, आपका कस्टमर जो बेड डेट हुआ, ठीक है ना, अपने टाइम पे पैसे नहीं दिया, पैसे खा गया था, अब थोड़ा एहसास हुआ तो पैसे रिकवर किया आपने उससे, पैसे वापस दिया उसने आपको, तब आपका बेड डेट रिकवर्ड आएगा, क्या आएगा, आपने रिकवर किया, ठीक है। बेड डेट रिकवर्ड इज एन, ये भी नॉमिनल अकाउंट है और ये गेन होता है क्योंकि अब आपको पता है ये आपने लास्ट पे इंटर किया था लेकिन अचानक से किसी ने आपको पैसा दिया तो वो आपके लिए गेन है, बिजनेस के लिए गेन है और गेन हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। बेड डेट और बेड डेट रिकवर्ड दोनों नॉमिनल अकाउंट है। और एक इंपॉर्टेंट एंट्री है, ज़रा ये खुद करो, मैक्सिमम आप गलत कर लोगे, वीडियो पास करके करना फिर देखना इसका आंसर। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000 1,10,000, ठीक है, एंड कॉर्टरेज पेड 1,000, इसकी एंट्री करके दे दो। देखो किस तरह होगा, जब भी गुड्स परचेज कर लोगे उस पे जो कॉर्टरेज होगा उसको आपको सेपरेटली शो, कॉर्टरेज का जो भी एक्सपेंस होगा उसको आप सेपरेट इंटर कर लोगे, सेपरेट उसकी रिकॉर्डिंग कर लोगे, उसको सेपरेटली आप दिखाओगे। जैसे यहाँ पे जब गुड्स की बात होगी, मशीनरी की फिक्स्ड एसेट्स की बात नहीं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। देखो परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट होगा 10,000 में, ठीक है। टू नहीं, अभी और एक अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, कॉर्टरेज पेड, एक्सपेंस है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कॉर्टरेज आपने पे किया 1,000, ठीक है, टू कैश अकाउंट, और आपके बिजनेस से 11,000 का कैश चला गया। ये प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी लेकिन कन्फ्यूजन आगे होगा।
when goods are purchased, expenses incurred on the purchase of goods like cartridge है, carriage है, custom duty, import, octroi are to be shown separately and is not added to the purchase account। और अब इसको हम इस वक्त ये चीज़ याद रखना, ये लिखना, ठीक है, परचेज अकाउंट में इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सेपरेटली दिखा रहे हैं। लेकिन जब फिक्स्ड एसेट की बात कर रहे हैं तब कुछ उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है? तब हम एक्सपेंसेस को मिला रहे हैं उस अकाउंट से। एग्जाम्पल है परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹50 के एंड एक्सपेंस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, जो भी एक्सपेंस है ट्रांसपोर्ट के लिए, कैरेज के लिए, उस सब को आप अलग नहीं दिखाओगे। आपने 50,000 की मशीनरी परचेज की है और 1,000 का खर्चा भी आए, 10,000 का खर्चा भी आए, उस पर आप उसको मिला के लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट पे ही सारा कुछ एक्सपेंस डाल देंगे। तो आप इस वक्त 50 के नहीं लिखोगे, 50,000 नहीं लिखोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 60 के टू कैश अकाउंट। ये बात याद रखना प्लीज़ एंड प्लीज़। फिर से बताता हूँ, जब भी आप गुड्स परचेज कर रहे हो और उसके परचेज किया आपने और कुछ एक्सपेंस भी उसके साथ अगर है तो उस एक्सपेंस को आप अलग से दिखाओगे। लेकिन जब फिक्स्ड एसेट आपको ही परचेज कर रहे हो उसके साथ जो भी एक्सपेंस आएगा वो आप इसको मिला के लिखोगे, ठीक है ना, इसको अलग से नहीं दिखाओगे, इसी में एडजस्ट करोगे। और इसको बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। याद रखना ये चीज़, इस प्रोसेस को यानी कि मर्ज करना एक्सपेंस को विद द फिक्स्ड एसेट अकाउंट के साथ, इस प्रोसेस को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। व्हेन अ फिक्स्ड एसेट इज परचेज्ड, साथ साथ में मैंने हर एक एक्सप्लेनेशन आपको लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इन डिटेल जाएंगे हम, डोंट वरी, ठीक है। व्हेन अ फिक्स्ड एसेट इज परचेज्ड बाय द बिजनेस, एक्सपेंस इनकर्ड लाइक इंस्टॉलेशन, जो भी एक्सपेंस आएगा उसको हम ऐड करते हैं उस एसेट अकाउंट के साथ। जैसे मशीनरी के साथ हमने और 10,000 ऐड किया तो 60 के, मशीनरी खुद इसकी कॉस्ट 50 के है, 10,000 इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है तो 60 के बन गया, ओके। और इस प्रोसेस को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस बोलते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5 लाख एंड सेल्स कमीशन पेड ₹1 लाख, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा आपको ट्विस्टेड आएगा, इसमें आपको देखना है। एक तो सेल किया, सेल क्या होगा, हमेशा सेल अकाउंट हमेशा आपका क्रेडिट होगा, किसी को कोई शक है नहीं, ठीक है। एंड सेल्स कमीशन पेड, ये तो डेबिट ही होगा सेल्स कमीशन, ठीक है ना। सेल्स कमीशन क्या होगा, डेबिट ही होगा, पे किया है आपने, ठीक है ना। और एक्सपेंस भी आपके साथ ही हुआ है। देखिए इसमें आप किस तरह से, पहले आप देखोगे कैश अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि गुड्स आपने सेल किए, सोल्ड किए, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट आएगा डेबिट में क्योंकि कैश इन हुआ आपके 5 लाख टू सेल्स अकाउंट, सिंपल सी बात है, टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद कमीशन अकाउंट भी आपका डेबिट हो रहा है क्योंकि एक्सपेंस है, टू कैश अकाउंट क्योंकि कैश में आप दे रहे हो कमीशन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये एंट्री बन जाएगी। जैसे वैसे ये खुद ही कर लो आप, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹50,000 एंड सेल्स कमीशन रिसीव्ड, इसकी एंट्री खुद करना, ठीक है। वाइल बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक द एक्सपेंसेस आर टू बी शोन सेपरेटली। हमने परचेज की बात की, यहाँ पे देख लेना आप, यहाँ पे और एक बात दिखाऊंगा मैं आपको। परचेज इसमें हमने देखा, जब परचेज अब गुड्स करते हैं तब एक्सपेंसेस को हम सेपरेटली शो कर रहे हैं। लेकिन वाइल बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक, ठीक है, द एक्सपेंसेस आर टू बी शोन सेपरेटली। सेलिंग के वक्त भी जो एक्सपेंसेस आएंगे उसको आप सेपरेटली दिखाओगे। देखो गुड्स कॉस्टिंग, ठीक है ना, ये बात आप याद रखना, ये बात आप याद रखना। सेलिंग वाइल बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक एक्सपेंस, और यहाँ पे भी कोई एक्सपेंस होगा, जैसे ये कमीशन सेल्स एक्सपेंस, इसको हमने सेपरेटली दिखाया, मशीनरी के साथ हम सेपरेटली नहीं दिखाएंगे, ओके। गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 आर सोल्ड फॉर ₹30,000। इसको किस तरह से आप एंट्री कर लोगे देख लेना। कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा लेकिन 50 नहीं होगा, 30 ही होगा। सेल्स अकाउंट कितना होगा, वो भी 30 होगा। तो वो किस तरह से होगा, 20,000 कहाँ जाएंगे, ये आपका लॉस है, ये आपका लॉस है। अब देखते हैं इसको किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। जब भी फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर्स लॉस ऑन द सेल ऑफ गुड्स,
आपने सेल ऑफ गुड किया, अगर आपने इस पर प्रॉफिट अर्न किया या लॉस, जैसे यहाँ पे 20,000 का लॉस हुआ, तो आप इसको सेपरेटली शो नहीं कर लोगे अपने अकाउंट्स पे, बुक ऑफ अकाउंट्स पे। क्यों नहीं कर लोगे? क्योंकि ये नॉर्मल लॉस से नॉर्मल गेन होगा, ठीक है ना। अगर फिक्स्ड एसेट पे ऐसा होगा तब आपको करना है, क्योंकि वो लॉस हुआ वो एक बार होगा, ये मतलब बार बार होते रहेंगे ऐसे लॉस प्रॉफिट्स, ठीक है। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ याद रखना। जब फर्म प्रॉफिट अर्न करती है, कब? सेल जब करती है अपने गुड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गुड्स की जब सेल कर रही है, इसके ऊपर जो अर्न प्रॉफिट होता है उसको भी हम अलग से नहीं दिखा रहे हैं। इसी तरह हम लॉस को भी अलग से नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जो अमाउंट है वही, जितना हमने कैश लिया, जितना सेल किया, उतना ही अमाउंट हमारे पास आएगा, ओके। मशीनरी अकाउंट वर्थ ₹5 लाख सोल्ड फॉर 5,05,000। यहाँ पे 5,000 आपका गेन है, ये बात याद रखें, क्योंकि मशीनरी अकाउंट है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट है। मैंने आपको बताया सिर्फ सेलिंग जब आप गुड्स की करते हो तब आप नहीं दिखाओगे, लेकिन फिक्स्ड अकाउंट एसेट में आपका ऐसा नहीं होगा। फिक्स्ड अकाउंट में आपको दिखाना है सेपरेटली। देखो कैश अकाउंट 5,500, आपने कैश रिसीव किया 5,500, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट कितना किया? 50,000, क्योंकि आपके पास मशीनरी 50,000 की है, तो प्रॉफिट इस पे कमाया आपने 5,000 की। याद रखना, जब भी फिक्स्ड एसेट का ऊपर आप लॉस हो रहा है या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको आप दिखाओगे, क्योंकि ये अब नॉर्मल है, आप एक बार इसको कर लेंगे और ये बिजनेस में ये दिखाना होता है, ठीक है। एनी गेन और लॉस है, मैंने सारे की एक्सप्रेशन लिखी है आपको साथ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा ऐसे। एनी गेन और लॉस हैपनिंग ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज शोन सेपरेटली। Mohan, who owed ₹10,000, declared insolvent, only 50% could be recovered। ये बैड डेट बन गया, आपका मोहन जो है बैड डेट बन गया, और फिर रिकवर किया हमने सिर्फ 50% ही, ठीक है। तो पहले क्या होगा इस एंट्री में? पहले क्या होगा? आपके पास कैश आया, हाँ सर आया, कितना आया? 50% ही आया, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कितना होगा? सिर्फ 50%। 10,000 का 50% आप देख लोगे 5,000 होता है वो। कैश अकाउंट डेबिट होगा 5,000। और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैड डेट अकाउंट, जो कि डूब गया है। 5,000 आपके डूब गए हैं, वो भी 5,000 ही है। और टू मोहन अकाउंट 10,000, मोहन के पास 10,000 पैसे थे, ठीक है ना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। यहाँ पे 10,000 इसको देने थे, 5,000 ही हमने रिसीव किया और 5,000 डूब गए, ओके। तो इस तरह से इन चीज़ों को करोगे। डिप्रिसिएशन पे बात आएगी। डिप्रिसिएशन जो है आपका हमेशा डेबिट होगा टू दैट एसेट जिसकी डिप्रिसिएशन हो रही है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हमेशा डेबिट होगा टू कैपिटल अकाउंट। किसको होगा? कैपिटल अकाउंट। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। डोनेटेड, ये चीज़ें आप खुद ही कर लेंगे। देखो इन चीज़ों को मैंने लिखा भी, बस 2 ही रह गए, ठीक है ना। ये चीज़ें आप खुद ही कर लेंगे, इन 2 को आप खुद ही एंट्री कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अलॉट। आपका जर्नल जो है वो कंप्लीट हुआ। ड्रीम हाई एकेडमी में आपको इसकी PDF मिलेगी, ड्रीम हाई एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, ओके।